नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। हरियाणा की कुछ खास खबरें बताएं उससे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ सुर्खियों पर। एनआईए ने 6 राज्यों में गैंगस्टर आतंकी को लेकर की छापेमारी। राजस्थान, एमपी समेत 100 ठिकानों पर की तलाशी। चारधाम यात्रा के दौरान 0 डिग्री में भीगे भक्त, मौसम से परेशान अधूरी यात्रा कर लौट रहे हैं वापस। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रद्द की ऑस्ट्रेलिया यात्रा, अब G7 सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। मणिपुर हिंसा मामले में आज हुई सुनवाई। मैतेई आरक्षण के खिलाफ अब तक हो चुकी हैं 13 याचिकाएं दाखिल। दिल्ली नरेला में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री हुई जलकर खाक। दमकल की 24 गाड़ियां पहुंची मौके पर। आज से जेपी नड्डा रहेंगे 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर। पुणे में कार्यकारिणी समिति को संबोधित के साथ कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। जम्मू कश्मीर में हुआ बड़ा स्कैम, पूर्व गवर्नर के सहयोगियों के यहां सीबीआई ने मारा छापा। प्रधानमंत्री रहेंगे 19 से 24 मई तक जापान दौरे पर। पपुआ न्यू गिनी के साथ ऑस्ट्रेलिया की करेंगे यात्रा। मोका तूफान ने म्यांमार में मचाई बड़ी तबाही, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 81। गैंगस्टर खालिस्तानी टेरर लिंक पर दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के 122 ठिकानों पर की छापेमारी। साथ ही एनआईए के लॉरेंस गोल्डी के करीबियों पर भी की बड़ी कार्रवाई। 31 मई को राहुल गांधी 10 दिनों के लिए रहेंगे अमेरिका दौरे पर। मेडिसिन स्क्वायर पर देंगे भाषण। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के एक करीबी के घर हुई सीबीआई की छापेमारी। बीमा घोटाले से जुड़े हैं आरोप। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जातीय जनगणना मामला। जस्टिस संजय करोल ने खुद को किया सुनवाई से अलग। युगांडा में 39 साल के भारतीय बैंकर की पुलिस ने की हत्या। 13 राउंड हुई फायरिंग। 46,000 रुपए के कर्ज को लेकर हुआ विवाद। ब्रिटिश की रानी ने पहना लाहौर का डायमंड तो भड़के पाकिस्तानी, कहा वापस करो डायमंड। रूस से तेल खरीद कर यूरोप में निर्यात करना बताया गलत। यूरोपीय संघ के नेता ने भारतीय के खिलाफ कार्रवाई की मांग। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। फरीदाबाद सेक्टर 29 पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने लेजर लाइट का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस लेजर लाइट से तिरंगा दिखेगा। वहीं साथ ही बड़कल मोड़ से 28-29 वाला रोड का नाम भी तिरंगा रोड रखा गया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर जागृत करने के लिए इसे लगाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मनोहर लाल के नेतृत्व में सभी सड़क सुंदर और आधुनिक बन रही है। मेजर लाइट का एक उद्घाटन। ये जो स्मार्ट सिटी का जो स्मार्ट रोड है, आज उस पे लेजर लाइट का तिरंगे लाइट का यहाँ पर आज शुभारंभ किया गया है। इसे पूरे रोड पे आप शाम रात को चलेंगे तो आपको तिरंगा नजर आएगा उस लाइट में। और ये यहाँ से बड़कल चौक से लेके और बाईपास तक ये पूरी लेजर लाइट तिरंगे के रूप में नजर आएगी। इस रोड का नाम भी तिरंगा रोड रखा गया है। इसकी हर रंग कलर ग्रिल का रंग भी तिरंगा है। तो यहाँ देशभक्ति की भावना जो लोगों के अंदर जागृत करने के लिए ये तिरंगा लाइट का आज शुभारंभ किया गया है। पूरे शहर की सड़कों को आदरणीय मोदी जी, मनोहर जी की रहनुमाई में देखेंगे आप, सुंदर सड़कें बन रही हैं, सुंदर ट्रैक बन रहे हैं, सुंदर पार्क बन रहे हैं। एलईडी लाइटों की भरमार लगी हुई है। आप आरओबी देखो, आप आगरा कैनाल गुड़गांव कैनाल पर पुल देखो, आप लड़कियों के स्कूल देखो, लड़कियों के कॉलेज देखो, यूनिवर्सिटी देखो, सिविल यूनिवर्सिटी देखो और हाईवे देखो। तो ये सारी चीज़ें बहुत तेज गति के साथ फरीदाबाद की कनेक्टिविटी भी हो रही है और फरीदाबाद की सुंदरता को भी बढ़ाया जा रहा है। बीते दिन मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद को गुप्त सूचना के आधार पर इलाका थाना एनआईटी डबुआ फरीदाबाद में एक फैक्ट्री पर छापेमारी की, जिसका नाम गैलेक्सी इंटरप्राइजेस है। आपको बता दें कि जिन्होंने प्रदूषण विभाग से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं लिया हुआ। वहीं इस संबंध में श्री ओमवीर सिंह एसडीओ और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फरीदाबाद द्वारा मौके पर ही औपचारिकता पूरी कर ली गई है और आगामी कार्रवाई के लिए नियमानुसार नोटिस भी जारी किया गया है। मामला नूह मेवात का है, जहां बारातियों की पिटाई करने वाले लोगों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों ने एसपी से मुलाकात की। आपको बता दें कि पिनगावा थाना क्षेत्र अंतर्गत
लहावास गांव में बारात की पिटाई करने वाले लोगों को 14 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं किया गया, जिससे लड़की पक्ष के लोग खासा नाराज हैं। नाराज लोगों ने मंगलवार को वरुण सिंगला एसपी नूह से मुलाकात कर जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की गुहार लगाई है। देखिए संवाददाता सोनू वर्मा की एक रिपोर्ट। जाहिद कुरैशी है, पार्षद पटौदी, ऑल इंडिया जमातुल कुरैश, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, हरियाणा। 2 तारीख को इलाहाबाद में एक बिटिया की शादी का मामला था, जिसमें कुछ शरारती तत्वों ने आकर वहाँ डीजे बज रहा था। उस डीजे बजने के उसमें पैसे छीना झपटी, मारा पीटी, बारात के साथ बहुत बदसलूकी और ज़्यादा मारपीट करने की वजह से उसके बारे में हम मिले थे, पहले भी मिले थे 9 तारीख को, आज फिर मिले थे। उसमें पैसे छीन लिए गए, माड़ा छीन लिए गई। उसके बारे में अरुण सिंगला जी से मिले थे और अपनी फरियाद रखी थी। तो मुलजिम अभी तक ऐसे डोल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। कितने आरोपियों को नामजद किया गया था? कितने आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए? अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। 12 आरोपी नामजद हैं, अन्य अलग बाकी। जल्दी गिरफ्तार नहीं किया गया तो क्या समाज? जल्दी गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम आगे भी जाएंगे, अपनी मांग रखेंगे, हम प्रदर्शन भी करेंगे। 36 बिरादरी का है, गांव की बेटी सबकी इज्जत होती है, गांव की इज्जत होती है, पूरे समाज की है। और ये जो काम हो रहा है बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, ये सरासरी गलत है। और मैं निवेदन करता हूं प्रशासन से भी और हरियाणा सरकार से भी, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, इनको अरेस्ट किया जाए। ऐसी घटना दोबारा ना हो। हमारे लिए सभी समाज के लोग, वर्ग के लोग बराबर हैं। 36 बिरादरी हमारे लिए बराबर है। और जहां जहां भी कहीं भी किसी भी समुदाय या किसी बिरादरी के साथ कोई भी अन्याय होगा, वहां जाहिद कुरैशी खड़ा पाएगा और उनकी मदद के लिए हर तरह तैयार रहेगा। हाल ही में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद फरीदाबाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आज से करीब 4 दिन पहले भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था और पूरे बाजार भर में पैदल मार्च निकालकर बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए थे। तो वहीं आज तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लेकर फरीदाबाद शहर की बिगड़ती व्यवस्था को लेकर विरोध मार्च निकालते हुए बल्लभगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। लगातार मांग कर रहे हैं कि शहर में जो व्यवस्था फैली हुई है, जिसमें जाम की व्यवस्था बहुत बुरी हालत में है, उसके साथ साथ सफाई का शहर में बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये जो दूषित पानी लोगों के घरों तक जा रहा है, जिससे बहुत बड़ी बीमारी होने का खतरा है। उसके साथ साथ आवारा पशु आप देख सकते हैं, हर गली में, हर मोहल्ले में कम से कम 10-20 आवारा पशु घूमते हैं, जिससे बहुत बड़े जान के खतरे का वो रहता है। इन सब मांगों को लेकर हम पिछले 2 महीने में सीएम साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं, एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं और उसके साथ साथ हम लोग एनसीएफ में भी ज्ञापन दे चुके हैं। पर ये सोई हुई सरकार, ये अहंकार पे डूबी सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है। तो क्या एसडीएम साहब से भी आप मिलेंगे किस मामले में? बिल्कुल, इसके बाद हम सीधा एसडीएम साहब के पास जा रहे हैं। हम पहले भी उनसे मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने उनको तभी चेतावनी दी थी कि या तो हमारी मांगों को मान लें, इस शहर में सफाई व्यवस्था को बहाल करें, जाम की व्यवस्था को बहाल करें, वरना हम बहुत बड़ा एक जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। गिरीश जी बात करें पहले ही बल्लभगढ़ जाम नगरी, ये इस सरकार का फेलियर है। चारों तरफ आप देख सकते हैं, कहीं पे भी सफाई व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता है शासन और प्रशासन दोनों ही सोए हुए हैं, ये कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। इसको जगाने के लिए आज हम लोग इतनी बड़ी तादाद में, हर कोई पूरे बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की गली गली से निकल कर आया है। और जब तक ये हम लोग इस सोई सरकार को जगा नहीं देंगे, हम आराम से नहीं बैठेंगे। जी, कांग्रेस पार्टी कल उनको अपना समर्थन दे चुकी है। हम अपने वकील भाइयों के साथ हैं। कितनी निर्दयी सरकार है ये, पहले तो उनको बनवाती है, फिर रातों रात बिना कोई नोटिस दिए उसको तोड़ दिया जाता है। इसमें पूरी कांग्रेस और हमारी टीम वकील भाइयों के साथ। तो ये थी अभी तक की सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।